बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। लसत मंजू मुनि मंडली मध्य सीय रघु चंदु, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सभी लोगों के ऊपर माँ भवानी जी की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। भरत जी महाराज साथ में छोटे भैया श्री शत्रुघ्न जी महाराज, निषाद राज एवं अन्य कुछ लोग जो साथ में इस वक्त प्रभु श्री राम जी के आश्रम पर जा रहे हैं, एकदम भगवान के आश्रम के निकट पहुंच गए भरत जी महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय। भरत जी महाराज एकदम प्रभु श्री राम जी के आश्रम के निकट एकदम पास पहुंच गए और पहुंच करके देख रहे हैं, लक्ष्मण जी को देख रहे हैं, वहां पर बैठे हुए अन्य लोगों को देख रहे हैं, साधु संत बाबा महात्माओं को देख रहे हैं, साथ में सीता मैया को देख रहे हैं, प्रभु श्री राम जी को देख रहे हैं, भरत जी महाराज देख रहे हैं, शत्रुघ्न जी महाराज देख रहे हैं, निषाद राज भी देख रहे हैं भगवान को। आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी प्रभु जी। अब यहीं से आपकी कथा पुनः आगे गाने जा रहे हैं। गलती को क्षमा करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो, आप सभी लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ भक्ति स्वीकार करें प्रभु। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरस शोक सुख दुख मन, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की
बचन सप्रेम लखन पहचाने। लक्ष्मण जी महाराज श्री भरत जी महाराज की आवाज को पहचान गए कि ये तो भरत की आवाज है। बचन सप्रेम लखन पहचाने। करत प्रणाम भरत जी जाने। लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि श्री भरत जी महाराज भैया कहकर और धरती माँ की गोद में गिर पड़े। बंधु स्नेह भरत जी के प्रेम को देखकर लक्ष्मण जी बंधु स्नेह सरस यही ओरा। उत साहिब सेवा बस जोरा। मिल न जाई नहीं कुदरत बनई। सुख बिलखन मन की गति। कहत मिल न जाई नहीं गुदरत बनई। सुख बिलखन मन की गति बनई। रही राखी सेवा पर भारू। लक्ष्मण जी से भरत जी के प्रेम को देखकर कुछ नहीं बन पड़ रहा कि क्या करें और क्या न करें। भरत जी के प्रेम को देख रहे हैं। सो लक्ष्मण जी भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। बंधु स्नेह सरस यही ओरा। उत साहिब सेवा बस जोरा। रहे राखी सेवा पर भारू। चढ़ी चंग जनु खैच खिलारू। कहत सप्रेम नाई महिमा था। भरत प्रणाम करत रघुनाथा। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम जी से कहते हैं कि भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। कहत सप्रेम नाई महिमा था। भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठी राम सुनी प्रेम यधीरा। भगवान श्री राम जी जब लक्ष्मण जी के मुख से सुने कि भरत प्रणाम कर रहे हैं तो प्रभु जी के अंदर अपने छोटे भाई भरत जी के बहुत प्रेम उमड़ पड़ा और इतना प्रेम उमड़ पड़ा कि भगवान के तीर तरकस धनुष बाण कपड़े क्या चीज कहां पर गिरा कुछ पता ही नहीं चला प्रभु को। बाबा जी लिखते हैं उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। कहूं पट कहूं
संग धनु तीरा। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब अपान। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि प्रभु के दर्शन पर श्री भरत जी शत्रुघ्न और निषाद राजगुह के साथ आनंदित हो सब सुख दुख भूल गए। सब सुख दुख सब लोग भूल गए प्रभु के दर्शन करते ही। और हे नाथ, हे स्वामी, पाहि माम ऐसे वचन कहकर श्री भरत जी महाराज दंड की भांति पृथ्वी माता की गोद में गिर पड़े। श्री भरत जी महाराज भगवान जी के चरणों में, पृथ्वी माता की गोद में श्री भरत जी महाराज गिर पड़े। एक लोग हम सब लेट कर, बहुत इत्मीनान से लेट करके तब किसी संत महात्मा के चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन बहुत प्रेम से लेट कर। भरत जी महाराज प्रेम में इतने विह्वल हैं भाई कि प्रभु के दर्शन करके करते ही श्री भरत जी महाराज धरती माँ की गोद में प्रभु जी के चरणों में गिर पड़े। श्री भरत जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भरत जी महाराज के प्रेम को प्रणाम करते हैं, उनकी चाहत को प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम को प्रभु स्वीकार करें। श्री भरत जी महाराज ऐसे कहकर भरत जी दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। तब प्रेम सहित वचन सुनकर श्री लक्ष्मण जी ने भरत को पहचान लिया और मन में जाना कि भरत जी प्रणाम करते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं। उस समय इधर तो भाई का प्रेम और उधर स्वामी की सेवा, स्वामी यानी प्रभु श्री राम जी की सेवा, और इधर भाई श्री भरत जी महाराज के प्रेम को देख रहे हैं। मिल न जाय नहीं गुदरत बनई, उनसे न तो मिलते बनता है श्री लक्ष्मण जी महाराज से, भरत जी से न तो मिलते बनता है। और बाबा जी लिखते हैं कि न छोड़ते। लक्ष्मण मिलने का भार सेवा पर रखकर ऐसे ही रह गए। कुछ समझ नहीं पाए कि मैं क्या करूं, मैं क्या न करूं। लक्ष्मण जी महाराज जैसे खिलाड़ी चढ़ती हुई पतंग को खींच कर रह जाता है, ऐसे श्री लक्ष्मण जी महाराज रह गए भरत जी महाराज के प्रेम को देखकर। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप लिखते हैं कि कहत सप्रेम नाई महिमा था। लक्ष्मण ने प्रेम सहित निवेदन किया, प्रभु श्री राम जी से प्रेम सहित निवेदन किया कि हे नाथ रघुनाथ जी, भरत जी आपको प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं
भरत जी आपको प्रणाम करते हैं। तब प्रेम से अधीर हो प्रभु श्री राम जी उठे तो कहीं वस्त्र, कहीं भाथा और कहीं धनुष बाण पृथ्वी माता की गोद में गिर पड़ा। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। बरबस भगवान दौड़कर श्री भरत जी महाराज को उठा लेते हैं, लाए और कृपा निधान। कृपा सिंधु भगवान ने बल पूर्वक भरत को उठा अपनी छाती से लगा लिया। कृपा सिंधु भगवान ने अपनी छाती से प्रभु श्री भरत जी महाराज को लगा लिए। लगाया तब भरत और राम का मिलाप देखकर सब लोग अपन पी आत्म स्वरूप को अपने भूल गए। सब लोग जब जिस समय प्रभु श्री राम जी और छोटे भैया श्री भरत जी महाराज एक दूसरे के गले लगे तो वहां पर देखने वालों ने अपनी सुधि बुद्धि खो बैठी। इतना प्रेम दोनों भाइयों के दिल में बना है, इतना प्रेम देख करके वहां के सब लोग भूल गए अपनी सुध को। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबही अपान। सब लोग अपनी अपनी सुध भूल गए। इतना परिश्रम करने के बाद श्री भरत जी आखिर में अपने भैया प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच ही गए। स्वीकार करें प्रभु। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि मिलन प्रीति किम जाई बखानी। उनके मिलने की प्रीति कैसे कही जाए। दोनों भाई प्रेम से पूर्ण हो मन बुद्धि चित्त और अहंकार की शुद्धि को भूल गए। जब तक आपके अंदर आपके दिल दिमाग में अहंकार रहेगा तब तक आप अहंकार में ही अपनी जिंदगी गंवा देंगे। इसलिए अपने अंदर से अहंकार को निकालकर भगवान की इस भक्ति में डूब जाएं तो प्रभु स्वतः दर्शन करा ही देते हैं। एक एक शब्द में हजारों अर्थ निकल जाते हैं। जितनी बार हम भगवान की इस कथा को पढ़ते हैं बजते हैं उतनी बार अनेक प्रकार के अनेक अर्थ निकलते हैं। बाबा जी लिखते हैं चौपाई के माध्यम से कि भरत जी महाराज और प्रभु श्री राम जी के प्रेम का बखान किस तरह से किया जाए। मिलनी प्रीति की जाई बखानी कभी कुलय गम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसेराई। अहमिति
प्रगट को करई, केहि छाया कभी मति अनुसरई, केहि छाया कभी मति अनुसरई। देवाधिदेव बाबा महादेव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, कहो उस प्रेम को कौन प्रकट कर सकता है? किस प्रेम को? जिस प्रेम से आज प्रभु श्री राम जी और भरत जी गले मिल रहे हैं, उस प्रेम को कौन कभी प्रकट कर सकता है? देवादेव बाबा महादेव जी महाराज कहते हैं कि उस प्रेम को कौन प्रकट कर सकता है? कभी अपनी बुद्धि से किसी छाया का अनुसरण करे, कभी को तो केवल अर्थ और शब्द का ही बल है। कभी को देवाधिदेव बाबा महादेव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि कभी को तो केवल शब्द और अर्थ का ही बल है। बस उसे नट ताल को पाकर नाचता है। बाबा जी चौपाई में लिखते हैं, कहूँ सुप्रेम प्रगट प्रगट को करई, केहि छाया कभी मति अनुसरई, कभी अर्थ आखर बल साचा, अनुहरि ताल गति नटू नाचा, अनुहरि ताल गति नटू नाचा, अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाई मनु विधि हरि हर को, जहन जाई मनु विधि हरि हर को। सुमय कुमति कहूँ केहि भांति, बाज सुराग की गांडर ताती, बाज सुराग की गांडर ताती, मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की, समझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे, मिली सप्रेम रिपुसूद नहीं, केवट केवट भेंटेऊ राम, भूरि भाय भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम जी श्री भरत जी महाराज को गले लगाए बाबा भोलेनाथ जी इस प्रेम को देखकर माता पार्वती जी से कहते हैं कि उस प्रेम को, हे पार्वती, उस प्रेम को कौन प्रकट कर सकता है? कभी अपनी बुद्धि से किसी छाया का अनुसरण करे, कभी को तो केवल अर्थ और शब्द का ही बल है। जैसे नट ताल को पाकर नाचता है, जब ताल
साज आवाज सब कुछ अच्छी होती है तो मन क्या तन भी लोगों के हम देखते हैं कि झूम उठते हैं और लोग नाचने लगते हैं, भाव विभोर होकर के भगवान की भक्ति में देखते हैं, अच्छा लगता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप कहते हैं, लिखते हैं कि अगम स्नेह भरत रघुबर को जह न जाय मन विधि हरिहर को। भरत और श्री रामचंद्र जी का स्नेह अथाह है, जहां ब्रह्मा विष्णु और महेश की भी बुद्धि नहीं जा सकती, उसे मैं कैसे वर्णन करूं। क्या गणेरिये की उनकी तांत से अच्छा राग बज सकता है, उनकी तांत से क्या कभी अच्छा राग बज सकता है, अर्थात नहीं बज सकता। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, भरत और प्रभु श्री रामचंद्र जी का मिलाप देख देवता भयभीत हो डर गए। देवता लोग डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? कहीं प्रभु श्री राम जी भरत जी के प्रेम में वापस अयोध्या न चले जाए तो हम लोगों का बना बनाया कार्य बिगड़ जाएगा। इसलिए देवता लोग डर जाते हैं प्रभु श्री राम जी और श्री भरत जी महाराज के इस प्रेम को देखकर। स्वीकार करें प्रभु कि भरत और श्री राम जी का मिलाप देख देवता भयभीत हो डर गए और उनको उनकी धुक धुकी धड़कने लगी। तब अज्ञानी देवताओं को गुरु बृहस्पति जी ने समझाया तो वे सचेत हो फूलों की वर्षा कर प्रभु की प्रशंसा करने लगे, प्रभु के ऊपर फूलों का बरसात करने लगे देवता लोग और प्रभु श्री राम जी और श्री भरत जी महाराज की प्रशंसा करने लगे, तारीफ करने लगे। मिल सप्रेम रिपसूदन ही केवट भेंटे राम। प्रभु श्री राम जी भरत से मिलकर फिर प्रीत के साथ शत्रुघ्न से मिले। तदंतर गुह निषाद से मिले। फिर भाग्यशाली श्री भरत छोटे भैया श्री लक्ष्मण से मिले तो लक्ष्मण ने भरत जी को प्रणाम किया। लक्ष्मण ने भरत जी को प्रणाम किया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप लिखते हैं, बेटे लखन लला की लघु भाई, बेटे लखन लला की लघु भाई, बहुरी निषादो लीनी उरलाई। मुनि मुनि गण दूं भाई ने बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। सानुज भरत उमगी अनुरागा, सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए।
उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। सिंह शीश दीन मन माही, मगन सने देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखी सीता, बेनी सोचउर अपडर बीता। बेनी सोचउर अपडर बीता। भेट्यो लखन ललक लघु भाई, फिर लक्ष्मण लपट कर छोटे भाई शत्रुघ्न जी से मिले। गुह को छाती से लगाया, फिर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई मुनीश्वरों को नमस्कार कर मन वांछित आशीर्वाद पाकर आनंदित हुए। सबसे शुभ आशीर्वाद दोनों भाई श्री भरत जी महाराज और श्री शत्रुघ्न जी महाराज सबके चरणों में झुककर प्रणाम करते हैं। सबसे मनोवांछित आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और खुश होते हैं, आनंदित होते हैं दोनों भाई। साथ में निषाद राज भी सबको प्रणाम करते हैं, सबसे शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सानुज भरत उमग अनुरागा, बाबा जी लिखते हैं कि फिर प्रेम मग्न हो भरत और शत्रुघ्न ने माता सीता जी के चरणों की रज को अपने सिर पर धारण की। माता सीता जी ने दोनों भाइयों को कर कमलों से स्पर्श कर उठाया और अपने निकट माता सीता जी दोनों भाइयों को बिठा लिया। श्री भरत जी महाराज को, श्री शत्रुघ्न जी महाराज को। तब माता सीता ने आशीर्वाद दे मन में प्रसन्न हुई और स्नेह से देह की सुध भूल गई। माता सीता को सब प्रकार से सानुकूल देखकर श्री भरत जी महाराज के अंतःकरण का डर मिटा और मिथ्या कलंक की सारी खटक मिट गई। अभी कुछ समय पहले माता कैकेयी के ऊपर भी बहुत कुछ दोषारोपण करते हुए बहुत दर्द झेल रहे हैं श्री भरत जी महाराज, झेलते हुए भगवान जी से मिलने के लिए जा रहे थे। अब वो सारे दर्द, वो सारे दुख, वो सारे तर्क कुतर्क सब कुछ श्री भरत जी महाराज के दिल से मिट गया। बाबा जी लिखते हैं कि सब विधि सानुकूल लख सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। को किछु कहई न को किछु पूछा। उस काल उस समय सभी प्रेम मग्न हूं, अपनी अपनी सुधि भूल गए। उस समय सब लोग अपनी अपनी सुधि भूल गए। न तो कोई किसी से कुछ पूछता है, न तो कोई किसी से कुछ पूछता है और न तो कोई किसी से कुछ कहता है। बस उसी समय निषाद ने धैर्य धरकर दोनों हाथ जोड़कर दंडवत कर विनय की। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं निषाद राज को। इसके बाद प्रभु से विनय की,
कुछ कह रहे हैं। नाथ साथ मुनिगण की निषाद राजगु प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं, आपकी कथा यहीं पर विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। आप सभी लोगों के ऊपर माँ भवानी जी की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ भगवान निषाद राजगु प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हे नाथ, वशिष्ठ जी के साथ माता और सारे नगर के लोग तथा नौकर, सेनापति, मंत्री आदि सब आपके विरह से विह्वल होकर आए हैं। आपके विरह से विह्वल होकर सब लोग आए हैं प्रभु हे नाथ। और मंदाकिनी के तट पर सब लोग खड़े हैं। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं प्रभु। गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सभी लोगों के ऊपर प्रभु सियापति राम जी की कृपा बनी रहे, माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ शाम की इस पवित्र पावन बेला में हम आप सब लोगों को भगवान की एक भक्ति भाव रूपी कथा समर्पित करते हैं। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। एक बार पुनः आप सब लोगों को शाम की इस पवित्र पावन बेला में कहते हैं हम जय श्री राम।